चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन हम लोगों ने इस नेमत में थोड़ा सा बंटवारा कर दिया। किया है कि नहीं किया? लड़का पैदा होता तो बढ़िया से बढ़िया लड्डू बनवा के खुशी के इजहार में उसको लोगों में तकसीम करवाते हैं। और जब लड़कियां पैदा होती हैं तो बहुत, अगर कोई के दिल कहिस तो जलेबी बंटवाए दी। तो जलेबी और लड्डू इन दो किस्मों को रवाज दे करके हमने इसमें फर्क जाहिर किया कि लड्डू बटे तो समझ लो कमाए वाला है कि ना, और जलेबी बटे तो समझ लो ले जाए वाला। और कुछ लोग तो कुछ बांटते ही नहीं हैं, उनकी पेशानियों पे शिकन आ जाते हैं, बल आ जाते हैं, और उनके चेहरों से ऐसा लगता है कि इन पर कोई मुसीबत आ पड़ी। होता है कि नहीं होता? बताइए भाई। लड़का पैदा होता है तो ज्यादा खुशी मनाते हैं कि नहीं मनाते? और लड़की पैदा होती है तो कुछ लोग तो कुछ खुश होते हैं और कुछ लोग वो भी नहीं। तो हमने खुशी में जो मिठाइयाँ तकसीम की, उन मिठाइयों को इस तरीके से रवाज दिया कि उन मिठाइयों ही से लोग पहचान जाएं कि आने वाले के ये मिठाई तकसीम करवाने वाले के घर क्या आया है, बच्चा आया है या बच्ची आई है। अगर लड्डू बटे तो समझ जाओ लड़का आवा, और जलेबी बटे तो समझ जाओ लड़की आई। ये फर्क हमारा और आपका करना ये गलत है, सही नहीं है। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों अल्लाह की नेमतें हैं। और लड़कियां तो बाइसे रहमतो बरकत हैं, है कि नहीं? तो जिसको पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाइसे रहमत बताया हो, बाइसे बरकत बताया हो, उसकी पैदाइश पर हम खुशी का इजहार दिल खोल करके ना करें, या हमारी पेशानियों में शिकन आए, हमारी पेशानियां चढ़ी हुई नजर आए, बताइए ये गलत है कि नहीं? बच्चियों को आप मुसीबत ना समझें, बिल्कुल खुशी मनाइए, मैं मना नहीं करता हूँ। अल्लाह तबारका व तआला अगर लड़का अता फरमाए तब भी खुशी का इजहार करो, लड़की अता फरमाए तब भी खुशी का इजहार करो। औलाद तो है ना, दोनों अल्लाह की नेमतें हैं, लड़कियां मुसीबत नहीं है। मुस्लिम शरीफ की मुझे एक हदीस याद आ रही है। पैगंबरे इस्लाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन काना लहू बिन्तुन अद्दबहा फअहसन तअदीबहा वअल्लमहा फअहसन तअलीमहा वअस्बग़ अलैहा मिन निअमिल्लाहि अल्लती अस्बग़ अलैहि कानत लहू सित्रम मिनन नार। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसके यहाँ एक बच्ची है, उस बच्ची को अगर उसने तालीम दी तो अच्छी तालीम दी, तरबियत दी तो अच्छी तरबियत दी, और अल्लाह ने जितना उसको नवाजा है अपनी हैसियत के मुताबिक खुश दिली और फराख दिली के साथ जायज़ तरीके पर उस लड़की पर खर्च किया, तो क़यामत के दिन जब ये माँ बाप शामते आमाल की बुनियाद पर जहन्नम में जाने लगेंगे तो यही बच्ची जहन्नम से पर्दा और आड़ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आड़ बन जाएगी। ये लड़की आड़ बन जाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ बातें भी इसमें बताई गई हैं कि वो लड़की जिसको तालीम अच्छी दी गई हो, तरबियत अच्छी दी गई हो, और माँ बाप ने फराख दिली का जायज़ तरीके पर उसके साथ मुज़ाहरा भी किया,
ऐसा नहीं कि एक लड़का हो एक लड़की, तो लड़कवा मांगे तो 100 रुपया खर्चा दे दो, बेटीवा मांग लिया तो मुंह बन जाए, है कि नहीं? होता है ऐसा कि नहीं? अच्छा, इसमें होता क्या, लड़कों से लोगों को लालच रहती है कि नहीं रहती है, कि भाई इसको तो हमारे ही घर रहना है, और जब हमारे आज़ा ढीले पड़ जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, तो ये बच्चा कमा कमा कर हमको खिलाएगा, और बच्ची कमा कर खिलाएगी तो है नहीं, वो तो अपने ससुराल चली जाएगी और उसको देना पड़ेगा। तो ये लोगों को लालच होती है कि नहीं होती है? उलमा फरमाते हैं कि जो लोग बच्चों की परवरिश मेहनतों मशक्क़त के साथ इसलिए करते हैं कि उनके साथ लालच वाबस्ता होती है, उनकी परवरिश में हिर्स और तमा का दखल होता है, और बच्चियों की परवरिश में कोई हिर्स नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई तमा नहीं है। तो अल्लाह तबारका व तआला ने जो काम पे हिर्स था बगैर लालच के था, उसका सिला इतना बड़ा रखा, उसका इनाम इतना बड़ा रखा कि अल्लाह तबारका व तआला ने उसको जहन्नम से उनके माँ बाप के लिए आड़ बना दिया। बेशक बेशक बेशक। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो, खुशी का इजहार करें जायज़ तरीके पर, लेकिन खुशी का इजहार दोनों में होना चाहिए। ये नहीं कि लड़का पैदा हो तो खूब करो और लड़की पैदा हो जाए तो समझे कि मुसीबत आ गई। मुसीबत ना समझे, वो अल्लाह की रहमत है कि नहीं? तो सारी खुशियां हमें और आपको कौन अता करता है? हमारा और आपका रब। अच्छा, हमारा और आपका एक तरीका भी बना हुआ है, और ये मसल हमारी और आपकी ज़बान सद है, मशहूर है हमारे और आपके बीच में कि जिसका खाएं उसी का गुन गाएं, जिसका खाएं उसी का गुन गाएं, है कि नहीं? दुनियावी एतबार से अगर कोई आपका हेल्पर हो, आपका हेल्प कर रहा हो, आपकी मदद कर रहा हो, तो आप उसके आगे पीछे लगे रहते हैं कि नहीं लगे रहते हैं? और कहते भी हैं कि भाई खा रहे हैं उसका तो उसके पीछे नहीं लगेंगे तो किसके पीछे लगेंगे? जब हमने मान लिया कि सारी खुशियों का अता करने वाला हमारा और आपका रब है, और औलाद चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये अल्लाह तबारका व तआला की बड़ी निअमत है। जो लोग इससे महरूम हैं उनके दिल से कोई पूछे कि उनके दिल पर क्या गुजरती है, तो जब ये अल्लाह तबारका व तआला की बड़ी निअमत है और निअमत का अता करने वाला हमारा और आपका रब है, तो जब ये खुशी ये निअमत हमें और आपको मिले तो हमें अल्लाह और रसूल को खुश करना चाहिए, उसके जिक्र की महफिलें कायम करना चाहिए, ना कि शैतानी काम, ढोल तमाशे, नाच गाने करके रहमान को नाराज करे, रसूलुल्लाह को नाराज करे और शैतान को। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो खुशियों का देने वाला हमारा रब है। अच्छा, ये भी हम मानते हैं कि भाई नाच गाना ढोल तमाशा जो कुछ भी है ये सब शैतानी काम है, और जो काम शैतानी होता है उससे शैतान खुश होता है। जो काम शैतानी होता है उससे शैतान खुश होता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल नहीं खुश होते। तो आप बताइए, नेमत औलाद जैसी नेमत चाहे वो लड़के की सूरत में हो चाहे लड़की की सूरत में हो, दे तो तुम्हारा रब रहा है, और जब तुम खुशी का इजहार करते हो तो अपने रब को भूल जाते हो। रसूल जिसके सदक़े में तुम्हें वो नेमत मिली है उसको भूल जाते हो, और शैतान की खुशी के काम करके शैतान को
कितनी शर्म की बात है, कितनी गैरत की बात है, कितनी बेहयाई की बात है कि नेमत हमारा रब अता कर रहा है, हमको उसकी खुशी हासिल करना चाहिए, उसका जिक्र करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। तो उसको याद ना करके हम शैतान को खुश कर रहे हैं, शैतानी काम कर रहे हैं।